स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। लेकिन मेरे पास तो भी खेलने के लिए लोग नहीं है, तो क्यों ना एक आज का प्रोजेक्ट ऐसा बनाया जाए जो मैं कंप्यूटर के साथ खेलूँगा, स्टोन पेपर सीजर। तो आज वेलकम टू द डे 2 ऑफ पार्ट 2, जिसमें हम आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। और आज का मेन प्रोजेक्ट रहेगा हमारा स्टोन पेपर सीजर बनाने का। तो स्टोन पेपर सीजर अगर हम इसमें बनाएं तो एक ऐसा हो कि कुछ रैंडम हो, ये ना कि मुझे पता हो कि सामने वाला स्टोन ही चूज करेगा या पेपर ही चूज करेगा। रैंडम ही होना चाहिए, जिसको मुझे भी नहीं पता रहेगा क्या चूज करेगा, और जीत हार होते रहेगा या फिर ड्रॉ होगा। बेसिक रूल तो होता है, स्टोन सीजर से जीतता है, पेपर स्टोन से जीतता है, और पेपर सीजर सीजर पेपर से जीतता है। ये सब बेसिक रूल रहेगा। तो रैंडमली हमें चाहिए, तो एक इसमें आता है एक रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, जो एक मॉड्यूल बना हुआ रहता है, एक रैंडम मॉड्यूल होता है। वो रैंडम मॉड्यूल, उसमें से एक मॉड्यूल है, वो एक मैथमेटिक्स रहता है, मैट्रिसेस के थ्रू बनाया जाता है। उसमें बेसिक उसमें नहीं घुस रहा है। एक इंपोर्ट रैंडम करेंगे हम, तो वो रैंडमनेस जनरेट कर लेगा। हाय, आज हम पढ़ेंगे रैंडमनेस, हम जो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगा, और पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। तो हमने तो कुछ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर चुका था कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू यस, तो यस नाम का चीज़ वेरिएबल ए में स्टोर हो जाए। तो हम वेरिएबल ए को सिर्फ यस से नहीं 10 लोगों से और जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक तरह का डेटा स्टोर करने का तरीका होता है, जिसमें हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें यूज़ करना पड़ेगा हमें स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बहुत चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि हम स्टेट ऑफ इंडिया को लेना चाह रहे हैं, तो स्टेट ऑफ इंडिया में बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, जम्मू का यूटी नहीं, मतलब मान के चलते हैं महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। और हम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में लेना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, ऐसे हम ले सकते हैं। उसमें लगातार बहुत सारा हम वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बाकी चीज़ समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा तो पाइथन लिस्ट, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ। लिस्ट होता है एक, कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, स्टोरिंग डेटा हो जाता है। जैसे कि हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो पहले नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें सिंगल वैल्यू डेटा स्टोर करना है, तो ए इज इक्वल टू 4, तो ये इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। और मान के चलते हैं बी इज इक्वल टू 1.618, बहुत सुंदर नंबर है, गोल्डन डिजिट। ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे कि और कुछ रख लेते हैं, मान के चलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये सब जो हो गया वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन हो भी सकता है कि हमें लार्ज वैल्यू को स्टोर करना पड़े। तो लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन लिस्ट। ओके, तो पहले हमें मान के चलते स्टेट ऑफ इंडिया में लिस्ट करना है, तो हम पहले कैसे करते हैं, पहले हम करते हैं वेरिएबल 1, या फिर हम इसको सिंपल लिखते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं स्टेट 1 इज इक्वल टू यूपी स्टेट स्ट्रिंग वैल्यू, सॉरी स्टेट 2, ऐसे ऐसे हम करते हैं। तो हमें बहुत सारा स्टेट बाई स्टेट करना पड़ता है। स्टेट 3 इज इक्वल टू जे एन के, तो अभी यूटी हो गया, झारखंड जी, स्टेट 4 अरुणाचल, ऐसे ऐसे स्टोर कर सकते थे। और इसमें आपका स्टेट नहीं हो तो बुरा नहीं मानने की जरूरत है, जैसे एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो एक ही साथ भी तो स्टोर कर सकते हैं। मान के चले हम स्टोर करना चाहते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसके लिए हम लिस्ट वैल्यू, ये लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट के लिए जैसे सी लैंग्वेज में एरेज होता है, लेकिन एरेज से बहुत डिफरेंस होता है। एरेज में फिक्स साइज होता है, लेकिन एरेज फास्ट भी होता है, वो सिंगल टाइप का होमोजेनस मेमोरी स्टोर करता है, वो एक ही टाइप का डेटा टाइप यू लेगा, इंटीजर लेगा तो इंटीजर लेगा, इसमें हम अलग अलग डाल सकते हैं, तो उसको भी अलग रखते हैं। अभी इस पर बात करते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे ये बिग ब्रैकेट से, और बिग ब्रैकेट से बंद होगा, ये हो जाएगा। जैसे हमें स्टोर करना है बिहार, इस पर दूसरे स्टेट ले लेते हैं, नीचे के ले लेते हैं केरल, नीचे के मतलब मैप के अकॉर्डिंग नीचे से हो गया। मेरे दोस्त काफ़ी यूपी से, राजस्थान ले लेते हैं, यूपी एंड और बहुत सारे हो गए, एमपी का भी दोस्त है, बुरा ना मान जाए। चलो ऐसे हम बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ही लाइन में, और इसको ये डायनेमिक होता है, इसको हम बदल भी सकते हैं, और ये सब तो हम आगे भी बता दिए कैसे होता है। ठीक,
कुछ आज वर्क किए हमने क्लास में कि पहले एक माइन्यूट का गेम बनाया गया, गेम नहीं क्या बोले उसको, एक बेसिक सा पाइथन का कोड बनाया गया कि हु पे द बिल, हु पे द बिल, व्हाट, इसका क्या मतलब होता है। ये उस टाइप का बनाया गया जैसे कि इंग्लैंड में एक होते हैं कि अगर 10 लोग खाना खाने गए रेस्टोरेंट, बैंकर लोग ही डायरेक्ट होते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा फर्म होता है, तो 10 लोगों ने खाना खाया और उसमें एक बॉल मान लिया जाता है, बाउल जिसमें पानी या फिर खाने बनाने का रहता है, तो वो वेटर ला के देता है और वेटर सब अपना अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी कार्ड हो उसमें डाल देते हैं और जो वेटर उसमें से उठाएगा तो उसी से पूरा पेमेंट किया जाएगा। तो थोड़ा महंगा गेम है लेकिन चलो ठीक है, वो लोग बैंकर है, उनके लिए अमाउंट नॉर्मल है। तो इसी का है, तो वो पे द बिल हम इसको सीधा डाई एंड रन में दिखा देते हैं कैसे कि यहाँ पे देखिए हु पे द बिल। तो हमने 5 लोगों को लिया है, यहाँ पे है एलिस, बॉब, ऑगी, जैक एंड ऑली। नाम हमको समझ नहीं आ रहा था तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में लिख लिया एलिस को छोड़ के। तो हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम से, तो ये रहा ए नाम से वेरिएबल हमने ले लिया। तो रैंडम हमने पहले इंपोर्ट कर चुका था, रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट क्या होता है और ये 0 से 4 क्यों है, ठीक है बताते हैं। एक ब्लू पेन ले लो। ये हमने कोडिंग में देखा है कि स्टार्टिंग 0 ही से होता है। अगर आपको प्राइज़ मिल रहा है फर्स्ट प्राइज़ तो आपको सेकंड प्राइज़ मिल रहा है छोटा टाइम सब 0 प्राइज़ आपको चाहिए लेकिन एलिस को 0 नंबर मिलेगा, बॉब को 1, ऑगी को 2, जैक को 3 एंड ऑली को 4। तो रैंडम डॉट रैंड इंट से वो रैंडम कोई भी नंबर 0 से 4 में जनरेट कर देगा और वो ए में जाके ए में चला जाएगा और प्रिंट कर देंगे फ्रेंड ए। तो फ्रेंड तो वेरिएबल ये रहा लिस्ट से ए नंबर आ गया, तो जैसे कि मैंने 0 आ गया तो लिस्ट पर 0 एलिस, हु पे द बिल, एलिस पे द बिल। और अगर 1 2 आ गया, इससे नंबर से हम सीधा कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम चॉइसेस भी आता है, तो इसका दूसरा पार्ट है कि फंक्शन इनपुट एज ए सीक्वेंस लेता है। रैंडम चॉइसेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स में से, तो ये फ्रेंड्स में से कोई भी चॉइस बता के डायरेक्ट प्रिंट कर देगा नाम। और हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स एरर एंड वर्किंग ऑफ द नेस्टेड लिस्ट। जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स में इफ़ के अंदर इफ़ होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन होता है, नेस्टेड लिस्ट में लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होता है। ये मैथ्स में एक सबसेट और सेट जैसा लग रहा था हमें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी समझे थे, तो हम इसको भी डायरेक्ट हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बास्केट नाम का लिस्ट बनाया जिसमें एप्पल है, कैबेज है, बनाना है, पोटैटो है, कॉलीफ्लावर है, स्ट्रॉबेरी है, कुछ फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल है। तो बास्केट नाम से हम फ्रूट्स का अलग कर लिया, वेजिटेबल को एक ले लिया। तो अगर बास्केट को हम लिखें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का लिस्ट कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर हम बास्केट को प्रिंट करेंगे तो पहले फ्रूट्स का प्रिंट होगा, एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी, आउटपुट में ये आएगा। फिर वेजिटेबल का आएगा, कैबेज, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर। लिस्ट विद इन अ लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट। अगर हम बास्केट 0 प्रिंट करें तो बास्केट 0 में कौन सा होगा, 0 और 1, तो ये प्रिंट होगा, फ्रूट्स का पूरा प्रिंट हो जाएगा, ये हो गया। बास्केट 1 करेंगे तो वेजिटेबल का पूरा हो जाएगा, और 0 1 करें तो ये कुछ मैट्रिसेस टाइप का बन रहा है। तो पहले कि 0 हो गया, लिस्ट में चूज करेगा 0 फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स आ गया, बास्केट 0 और 1, तो अब आएगा फ्रूट्स में से 1 नंबर पे कौन आएगा, 0 1 2, बनाना 1 पे आया बनाना, तो फाइनली ये आउटपुट बनाना दे देगा। प्रिंट बास्केट 1 0, इसका आंसर आप दीजिए, बास्केट 1 0, आउटपुट कैबेज है। आते हैं फाइनल प्रोजेक्ट पे। अब ये फाइनल प्रोजेक्ट में हमने एक स्काई वैल्यू ले लिया है जिसे रॉक की तरह लग रहा है, ये पेपर ये लग रहा है, सीजर ये लग रहा है। तो जैसे मैं सीजर प्रिंट करना चाह रहा हूँ पहले, तो ये आउटपुट में सीजर के टाइप का आ रहा है, और मैं जो चूज करूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे रॉक चूज किए तो मेरा रॉक आ जाएगा, ये वाला, ये तो पेपर है, ये रॉक आ जाएगा, और सामने वाला सीजर चूज किया तो ये सीजर आ जाएगा, जिससे एक विजुअल अच्छा लगेगा और उसमें कुछ खास नहीं है। तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट तैयार है। यहाँ पे तो हम ये सब ले चुके थे एक स्काई वैल्यू की विजुअल के लिए, बाकी यहाँ से कोड शुरू होता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया चॉइस नाम सा, जिसमें इनपुट रहेगा कि प्लीज़ योर चॉइस, इंटर यहाँ पे लिख देना चाहिए, 1 मिनट, ओके, इंटर योर चॉइस, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है। ये आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर, एस फॉर सीजर, और ये मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए हम \n और लोअर फंक्शन इसलिए लगा रहे हैं कि हम कोई कैपिटल आर लिख दें तो भी स्मॉल आर में उसको कन्वर्ट कर देगा। और प्रिंट योर चॉइस, तो ये प्रिंट करने के लिए हम चेक करने के लिए किए थे। अगर चॉइस आर है तो प्रिंट रॉक, रॉक कहाँ है, ये रहा मेरा रॉक, ओके। और चॉइस पी है तो प्रिंट पेपर कर देगा, और चॉइस एस है तो प्रिंट सीजर कर देगा। मेरे तरफ से हो गया। एल्स इनवैलिड आउटपुट, अगर कुछ और भी हम डाल दिए रॉक पेपर सीजर में आर पी एस की जगह, तो इनवैलिड आउटपुट और हम हार जाएंगे। तो अब अपोनेंट की बारी। मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, ये बनाया मैंने, एक लिस्ट बनाया आर पी एस नाम से। तो चॉइसेस 2 दिए हम कंप्यूटर का चॉइस को नाम को, और रैंडमली चॉइस लिए अपोनेंट वेरिएबल, ये रहा इस लिस्ट में से।
तो प्रिंट कर दिए कंप्यूटर का चॉइस, तो इनमें से कुछ चॉइस लेगा, और अगर चॉइस 2 आर है तो प्रिंट रॉक करेगा, अगर चॉइस 2 पेपर है तो प्रिंट पेपर करेगा, चॉइस 2 ऐसे है तो प्रिंट सीजर करेगा। ओके, यहाँ पे एल्स का हमने लिया कि इसी में से सेलेक्ट करेगा कंप्यूटर, और वेरी वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये रहा रिजल्ट, तो ये रहा चॉइस जो हम चूज़ करेंगे, चॉइस 2 जो कंप्यूटर चूज़ करेगा। अगर चॉइस 1 और चॉइस 2 सेम हो गया तो ड्रॉ हो जाएगा। चॉइस 1 में मेरा रॉक है और उनका सीजर है तो मैं जीत जाऊँगा, या फिर रॉक मेरा पेपर है उनका रॉक है तो भी मैं जीत जाऊँगा, या फिर रॉक मेरा सीजर है और उनका पेपर है तो भी मैं जीत जाऊँगा, और उसके अलावा जो भी आएगा उसमें मैं हार जाऊँगा। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। सिलेक्टेड किए होते तो नहीं काउंट कर रहा, इसे कंसोल पर रखा। वेलकम टू द रॉक पेपर सीजर के, प्लीज एंटर योर आउटपुट। तो हमें पेपर चूज़ करते हैं, पी फॉर पेपर। तो ये रहा मेरा पेपर और कंप्यूटर चूज़ किया सीजर। तो अरे यार ये हरा कैसे दिया, फिर से करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आया। हम चूज़ करते हैं रॉक, और सामने वाला चूज़ किया पेपर। फिर अरे रुक जाओ, फिर से एक बार जीतना तो पड़ेगा ना, मेरा गेम है, हम ही नहीं जीत रहे, ये क्या बात हुआ। इस बार सीजर, हाँ दोनों सीजर लिए, एक चीज़ और था, दोनों सीजर लोगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो एक बार और रन करते, तो मैं फिर से ले लेता हूँ पेपर, और सामने लिया स्टोन, तो मेरा पेपर स्टोन को हरा देगा, तो U1। चलो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो, तो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट किया हूँ और मैं जीत गया हूँ, इसका भी संतुष्टि होना चाहिए। बहुत देर तक हरा रहा था हमको, पता नहीं कैसे बना दिया, लेकिन सही बना है। और अब आगे के वीडियो में हम मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पासवर्ड जनरेटर। तो उसमें बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का खेल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे हम लोग, उसमें 2 लेवल का बनाएंगे, इजी लेवल का और एक टफ लेवल का, और इसमें जो पीछे का पार्ट है वो सब यूज होते हुए आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।